हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच, और आप सबका वेलकम है न्यूमेरो टॉक में। आज मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो डायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डील्स, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी सक्सेस को इफेक्ट करता है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ और सोचा लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया, या आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी लेकिन सामने वाले ने आपको गलत समझ लिया, या फिर डील ऑलमोस्ट फाइनल थी लेकिन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गई। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आपके कम्युनिकेशन स्विच में। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कम्युनिकेशन स्विच होता है आपके मोबाइल नंबर का 7th डिजिट। आपका 7th डिजिट डिसाइड करता है आप कॉलर से कैसे बात करते हो, आपकी टोन क्या होती है, आपका रिएक्शन कैसा होता है और आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 7th डिजिट आपके कम्युनिकेशन का रिमोट कंट्रोल होता है। अब समझते हैं 7th डिजिट 1 से लेकर 9 तक होता है तो कम्युनिकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर 7th डिजिट 0 होता है तो इंसान का कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, इंसान क्लियर बोल नहीं पाता, बहुत बार सही बात होते हुए भी वो उसे प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। रिजल्ट ये होता है कि डील्स डिले होने लगती हैं, काम अटकने लगता है और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। अगर 7th डिजिट 1 होता है तो कम्युनिकेशन में अथॉरिटी आ जाती है, इंसान कमांडिंग टोन में बात करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी ये टोन डोमिनेटिंग और रूड फील होती है, जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है और अननेसेसरी डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अगर 7th डिजिट 2 होता है तो इंसान सपोर्ट सीकिंग हो जाता है, बात करते वक्त इमोशनल टच ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस कम फील होता है और बिजनेस डिसीजंस की जगह रिलेशनशिप सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे प्रोफेशनल ग्रोथ स्लो हो सकती है। जब 7th डिजिट 3 होता है तो इंसान आर्गुमेंटेटिव हो जाता है, हर बात में लॉजिक और बहस करने की टेंडेंसी आ जाती है। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिजनेस में ये डिजिट पावरफुल माना जाता है क्योंकि नेगोशिएशन स्ट्रांग होती है और इंसान अपनी बात मनवा लेता है। अगर 7th डिजिट 4 होता है तो इंसान कंफ्यूज्ड साउंड करता है, डिसीजन लेने में डिले होता है, इंसान सीधा आंसर नहीं देता, बात को घुमा फिरा कर बोलता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान नो नहीं बोल पाता, जिससे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर 7th डिजिट 5 होता है तो इंसान ओवर कमिटमेंट कर देता है, एक्साइटमेंट में ज़्यादा प्रोमिसेस कर देता है, लेकिन बाद में उन प्रोमिसेस को फुलफिल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट होता है और क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। जब 7th डिजिट 6 होता है तो कम्युनिकेशन बहुत मीठी होती है, इंसान पोलाइटली और अट्रैक्टिवली बात करता है, नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग होती है और सामने वाला इजीली कन्विंस हो जाता है। यह डिजिट स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो लग्जरी, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी या सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर 7th डिजिट 7 होता है तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट होती है, इंसान डीप और सीरियस टोन में बात करता है। कभी कभी सामने वाले को ये डिप्रेसिंग फील हो सकता है, लेकिन यह डिजिट स्पिरिचुअल, ऑकल्ट, रिसर्च और काउंसलिंग फील्ड के लोगों के लिए बहुत सुटेबल होता है क्योंकि ये डेप्थ देता है। अगर 7th डिजिट 8 होता है तो इंसान अथॉरिटी के साथ बात करता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन जो बोलता है उसमें वेट होता है, लोग उसकी बात को सीरियसली लेते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। जब 7th डिजिट 9 होता है तो कम्युनिकेशन लाउड और एनर्जेटिक होती है, इंसान एग्रेसिवली अपनी बात को रखता है, कभी कभी यह एग्रेशन आर्गुमेंट्स क्रिएट कर देता है, लेकिन लीडरशिप सिचुएशंस में यह पावरफुल भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 7th डिजिट आपकी कम्युनिकेशन का स्विच होता है, और अगर यहीं गड़बड़ हो गई तो बात का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। इंसान कुछ और सोचता है और कुछ और बोल देता है। रिजल्ट ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, रिलेशनशिप्स डैमेज होते हैं और डील्स कैंसिल हो जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 7th डिजिट के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल यह है कि 7th डिजिट पर 0 अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 0 एनर्जी को ड्रेन करता है, कॉन्फिडेंस को वीकन करता है और काम को अटका देता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि 7 डिजिट का आपके मूलांक के साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं होती तो इंसान वही बात गलत तरीके से बोल देता है जो बोलना नहीं चाहता। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। मूलांक 1 वालों को 7 डिजिट पर 8 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 2 वालों को 2, 4, 8 और 9 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 3 वालों को 6 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 4 वालों को 2, 4, 6, 8 और 9 को अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 5 वालों का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता, मूलांक 6 वालों को
3 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 7 वालों को 8 और 9 अवॉइड करना चाहिए, मूलांक 8 वालों को 1 अवॉइड करना चाहिए और मूलांक 9 वालों को 4 अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, सक्सेस आती है राइट कम्युनिकेशन से। और राइट कम्युनिकेशन तब पॉसिबल होती है जब आपका कम्युनिकेशन स्विच सही काम करे। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके मोबाइल नंबर का 7 डिजिट ही आपका कम्युनिकेशन स्विच है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी डील्स स्मूथली फाइनलाइज हों और आपकी लाइफ में अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए, तो अपने मोबाइल नंबर के 7 डिजिट को कभी भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है, यह आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी का कंट्रोलर है जो डिसाइड करता है कि आप जो सोच रहे हो क्या आप उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए क्लैरिटी बन सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन, स्टे अलाइन्ड, स्टे सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच।